पिछले दिनों हमास और इजराइल के बीच जंग दुनिया ने देखी, लेकिन अब अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। इस साल के बीच में इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। इस रिपोर्ट के सामने आने से मध्य पूर्व में जंग का नया मोर्चा खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। इजरायली सेना गाजा और लेबनान को दहलाने के बाद अभी सीजफायर के चलते शांत है, लेकिन इस बीच अमेरिका की चौंकाने वाली खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से कहा है कि इजराइल अपने कट्टर प्रतिद्वंदी ईरान पर बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इस साल के बीच में बड़ा हमला कर सकता है। इस हमले का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ हफ्तों या फिर महीनों तक पीछे धकेलना होगा। इजराइल पर यह खुफिया रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब कुछ दिन पहले ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। अमेरिकी खुफिया विभाग की ये रिपोर्ट जनवरी महीने में आई थी। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट ने हालिया खबर में इसका जिक्र किया है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो सीजफायर से शांत हुई मिडिल ईस्ट की जंग एक बार फिर से विकराल रूप ले सकती है। यानी ये जंग फिर से होगी और फिर सैकड़ों लोगों की जानें जाएंगी। ईरान और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर को हुए हमास अटैक के बाद से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इजरायली सरकार, CIA, रक्षा खुफिया एजेंसी और राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय ने भी टिप्पणी से इनकार कर दिया है। ये तीनों ही संस्थान कुछ भी कहना सही नहीं समझ रहे। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूजेस ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि वो ईरान के साथ शांति से समझौता करने के पक्षधर हैं, लेकिन अगर ईरान जल्दी नहीं डील करता है तो वो इंतजार नहीं करेंगे। ये रिपोर्ट जनवरी की शुरुआत में सामने आई थी, जिसे संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ की खुफिया निदेशालय और रक्षा खुफिया एजेंसी ने तैयार किया था। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि इजराइल ईरान के फोर्डो और नातांज परमाणु सुविधाओं पर हमला करने की संभावना है। आज और पहले अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल ने यह निर्णय लिया था कि अक्टूबर में ईरान पर किए गए हमले ने ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली को कमजोर किया है और उसे एक और हमले के लिए खुला छोड़ दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस हमले के बाद ईरान की रक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जिससे इजराइल को ईरान पर एक और हमले की संभावना दिखाई दे रही है। खुफिया रिपोर्टों में 2 संभावित हमले के विकल्पों का जिक्र किया गया है, जिसमें अमेरिका की मदद से हवाई रिफ्यूलिंग और खुफिया जानकारी का समर्थन शामिल होगा। ट्रंप ने 2 दिन पहले फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में कहा था कि वो ईरान से एक समझौता करना चाहेंगे ताकि वो परमाणु हथियार प्राप्त ना कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान युद्ध की बजाय समझौता करना पसंद करेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि हर कोई सोचता है कि इजराइल हमारी मदद या परमिशन से उन पर बुरी तरह से बमबारी करेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद जो अटकलें शुरू हुई हैं, वो ईरान के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। क्या सच में जंग का नया मोर्चा खुल जाएगा? क्या वाकई दोनों देशों के बीच जंग होगी? या आने वाला वक्त बता देगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।